हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पावर बीआई में एक रिस्पॉन्सिव ग्राफ, इस तरीके का एक रिस्पॉन्सिव ग्राफ क्रिएट करना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। मेरे पास एक CSV फाइल है जिसमें डमी डेटा है, डमी ग्रोसरी शॉप का एक डेटा है जिसमें स्टेट, जेंडर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कैटेगरी, क्वांटिटी, ये सारा कुछ डेटा है। तो पहले मुझे इस डेटा को इंपोर्ट करना पड़ेगा पावर बीआई। तो उसके लिए मैं यहाँ पे पावर बीआई को ओपन करता हूँ और यहाँ पे बोलता हूँ गेट डेटा। गेट डेटा होने के बाद यहाँ पे है CSV फाइल को मुझे इंपोर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा CSV फाइल, और ये देखो ये जो ग्रोसरी शॉप का डेटा है मुझे उसको इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा ओपन। ये देखो ये सारा का सारा ये जो डेटा है ये हमारा CSV फाइल का डेटा है। तो अगर आप उसको ट्रांसफॉर्म डेटा भी बोल सकते हो या फिर लोड भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा लोड। और मेरा डेटा लोड हो चुका है। अगर आपको आपके डेटा को देखना है तो यहाँ पे आप टेबल व्यू में जा सकते हो और इस डेटा को देख सकते हो। ओके, अब यहाँ पे क्वांटिटी है, यूनिट प्राइस है। अब मुझे सेल चाहिए। ओके, सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा में जाऊँगा और ट्रांसफॉर्म डेटा में जाने के बाद यहाँ पे मैं सेल कैलकुलेट करूँगा। तो सेल कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पे बोलूँगा ऐड कॉलम, यहाँ पे बोलूँगा कस्टम कॉलम, और कस्टम कॉलम में ये जो है यहाँ पे मैं सेल, तो यहाँ पे मैं नाम लिखूँगा सेल, और ये यहाँ पे मुझे उसको कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने के लिए क्वांटिटी इनटू यूनिट प्राइस, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा ओके। अब मेरा जो सेल का जो कॉलम है वो कैलकुलेट हो चुका है। अब ये जो डेटा है ये अगर आप देखोगे तो ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म में है। तो मुझे इसको होल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि मैं उसका कैलकुलेशन वगैरह कर सकूं। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा होल नंबर। आपको चाहिए तो आप डेसिमल नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा होल नंबर। अब यहाँ पे मेरा सेल जो है वो कैलकुलेट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा क्लोज एंड अप्लाई। ओके, तो यहाँ पे हम यहाँ पे रिपोर्ट व्यू में है। तो रिपोर्ट व्यू में ये जो है इसे बोला जाता है कैनवास। अब मुझे इसका कैनवास का बैकग्राउंड अगर चेंज करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे जाना पड़ेगा फॉर्मेट यूर विजुअल्स। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, पेज इंफॉर्मेशन, कैनवास सेटिंग, कैनवास बैकग्राउंड एंड सो ऑन। तो यहाँ पे मैं पहले पेज इंफॉर्मेशन पे क्लिक करूँगा। तो पेज इंफॉर्मेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो पेज 1 है। तो अगर मुझे इसका नाम अगर चेंज करना है तो आप दो वे से इसको चेंज कर सकते हो। एक है यहाँ पे, आप यहाँ पे लिख सकते हो मेन पेज, और आप यहाँ से भी उसको चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा और बोलूंगा मेन पेज। तो इस तरीके से मैं इसका नाम चेंज कर सकता हूँ। अब यहाँ पे पेज इंफॉर्मेशन में दूसरा होता है टूल टिप। तो ये मेरा टूल टिप पेज नहीं है तो मैं इसको ऑफ ही रखूंगा, और ये मेरा इसको मुझे क्वेश्चन आंसर में भी कन्वर्ट नहीं करना है तो मैं इसको भी ऑफ ही रखूंगा। उसके बाद यहाँ पे होता है कैनवास सेटिंग। तो कैनवास सेटिंग में जैसे आप क्लिक करते हो तो पहला आता है ऑप्शन टाइप। तो यहाँ पे देखो आप, इसका है बाय डिफॉल्ट 16:9, लेकिन अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हो, जैसे 4:3, तो उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा। अगर लेट से आपको लेटर की फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो आप लेटर भी लिख सकते हो, लेटर भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आप उसको टूल टाइप के फॉर्मेट में चाहिए तो आप इसको टूल टाइप भी ये कर सकते हो। तो उसके बाद अगर लेट से मान लीजिए इसके अलावा भी आपको कस्टम व्यू में चाहिए तो उसके लिए आप कस्टम को सिलेक्ट कर सकते हो। फिर बाद में आप इसको हाइट और विड्थ को एडजस्ट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे लेट से 500 और यहाँ पे 800। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा 16:9। अब ये 16:9 सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे है वर्टिकल अलाइन। सो अगर आप देखते हो तो यहाँ पे डॉटेड जो लाइन है वो यहाँ पे तीन डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, लेकिन फोर्थ वाली नहीं दिखाई दे रही। क्यों? बिकॉज ये टॉप अलाइन है। तो मैं आपको इस यहाँ पे मिडल अलाइन करता हूँ।
तो यहाँ पे देखो इसको मिडल अलाइन कर दिया। अब इसके बाद मैं जाऊंगा कैनवास बैकग्राउंड। तो ये जो बैकग्राउंड है ये बाय डिफॉल्ट वाइट है। अब मुझे इसको डिफरेंट बैकग्राउंड में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाऊंगा कैनवास बैकग्राउंड। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट है वाइट कलर, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और जो भी आपको कलर चाहिए वो कलर आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए इसको ये कलर सिलेक्ट करते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वाइट ही कलर है, क्यों? बिकॉज ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे 100% है। तो मैं इसको ट्रांसपेरेंसी को जितना जितना कम करूंगा उतना उतना मेरा पेज डार्क होता जाएगा। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ 0। तो देखिए मेरा पूरा पेज यहाँ पे डार्क हो चुका है। अगर आपको दूसरा कलर चाहिए तो आप यहाँ से दूसरा कलर भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट करता हूँ। ओके, तो इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो कलर को। अब कलर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अब मुझे यहाँ पे हेडिंग चाहिए। ओके, सो ये जो मेरा डेटा है ये ग्रोसरी शॉप का डेटा है। तो यहाँ पे मैं हेडिंग ऐड करूंगा। तो हेडिंग ऐड करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स जो है उसको क्लिक करेंगे। उसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो भी फॉन्ट चाहिए वो आप फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ये फॉन्ट सिलेक्ट करता हूँ। जो भी साइज चाहिए आपको वो आप साइज सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे हेडिंग है इसलिए बड़ा साइज सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ तो मेरा ये ग्रोसरी शॉप डैशबोर्ड यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब मैं इसको अगर एक्सपांड करता हूँ तो आप देखोगे कि ये सेंटर में नहीं है। तो इसको अगर मुझे सेंटर में करना है तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसको बोलता हूँ सेंटर। अब ये सेंटर में आ चुका है। अब मैं इसको बोल्ड करता हूँ। अब अगर आप देखोगे तो इसका जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट है। अगर आपको डिफरेंट बैकग्राउंड चाहिए तो आप उसको बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे आना पड़ेगा इफेक्ट। इफेक्ट में बाय डिफॉल्ट ये ऑन है। तो इसको आपको अगर आप बैकग्राउंड नहीं चाहते हो तो कोई दूसरा बैकग्राउंड तो आप इसको ऑफ कर सकते हो। तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अगर आपको बैकग्राउंड चाहिए तो आप यहाँ से बैकग्राउंड भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ये सिलेक्ट, इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन मुझे यहाँ पे बैकग्राउंड नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे बोलूँगा ऑफ। लेकिन यहाँ पे ग्रोसरी जो है वो भी ब्लैक है और बैकग्राउंड भी डार्क है। तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसका फॉन्ट का जो कलर है वो मैं चेंज कर देता हूँ वाइट। तो इस तरीके से मेरा जो हेडिंग है वो क्रिएट हो चुका है। अब मुझे यूजर्स को या मेरे क्लाइंट को मुझे अभी डेटा को शो करना है। तो मुझे टोटल सेल अगर उसको शो करना है तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? उसके लिए यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ कार्ड। सो देखिए यहाँ पे बहुत सारे विजुअलाइजेशंस है, उसमें से आप कोई भी विजुअलाइजेशन यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा कार्ड। सो मैं कार्ड को क्लिक करता हूँ। कार्ड को क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसकी पोजिशनिंग करूँगा। पोजीशन करने के बाद यहाँ पे मुझे सेल को शो करना है। तो यहाँ से मैं सेल को सिलेक्ट करूँगा। ये जो सेल है इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे जो फील्ड्स है इसमें मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। तो यहाँ पे मैं इसको सेल से जस्ट ड्रैग और यहाँ पे ड्रॉप करूँगा। तो देखिए यहाँ पे मेरा जो सेल है वो दिखाई दे रहा है। ओके, अब यहाँ पे ये जो ये है सम ऑफ सेल बोला है, लेकिन मुझे टोटल सेल चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे बोलूँगा टोटल सेल, एंटर। यहाँ पे देखिए टोटल सेल आ चुका है। अब ये जो टोटल सेल है ये बहुत ही बारीक दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसको मुझे थोड़ा सा बड़ा करना है, थोड़ा सा अच्छे से इसको रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, फॉर्मेट योर विजुअल्स, और यहाँ पे ये जो है टोटल सेल इसको कहा जाता है कैटेगरी लेबल, और ये जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं इसको बोला जाता है कैटेगरी वैल्यू। तो मैं यहाँ पे कैटेगरी लेबल को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद बाय डिफॉल्ट वैल्यू है 12, इसको मैं थोड़ा इंक्रीज करता हूँ। उसके बाद इसको थोड़ा बोल्ड करते हैं, और चाहिए तो आप इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। तो चलो इसको फॉन्ट चेंज करते हैं ब्लैक। अब ये ठीक से दिखाई दे रहा है। उसके बाद अब मुझे इस नंबर्स को भी चेंज करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद
कॉल आउट वैल्यू को सिलेक्ट करता हूँ। कॉल आउट वैल्यू को सिलेक्ट करने के बाद अगर आपको चाहिए तो आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ये जो है वो डिस्प्ले यूनिट बाय डिफॉल्ट ये ऑटो रहता है। ओके, सो ये के फॉर्मेट में रहेगा, के यानी 1000 के मल्टीपल्स में रहेगा। अगर आपका डेटा लेट्स से मिलियंस के फॉर्मेट में है या बिलियंस के फॉर्मेट में है तो आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर सकते हो, मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस सिलेक्ट कर सकते हो। तो लेकिन मुझे मेरा टोटल डेटा मुझे दिखाना है, जो एक्चुअल वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे बोलूँगा नन। तो देखिए पूरा डेटा मेरा शो हो रहा है। अब उसे मुझे डेसिमल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है, तो डेसिमल फॉर्मेट मुझे ऐड करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो डेसिमल वैल्यू ऑटो है तो मैं यहाँ पे बोलूँगा 2। सो ये 2 वैल्यू तक इसको दिखाएगा। अब मेरा जो डेटा है वो रिप्रेजेंट हो रहा है, लेकिन ये जो डेटा है ये टोटल सेल है। तो ये आइदर डॉलर हो सकता है, रुपी हो सकता है, या फिर पाउंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये एक करेंसी है, तो मुझे इसको करेंसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो यहाँ पे देखो ये जो टेबल व्यू है यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पे जाने के बाद जो भी सेल है उस सेल को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, इस कॉलम को आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो देखो यहाँ पे होल नंबर है, तो होल नंबर को आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे बोलेंगे करेंसी। तो आप क्लिक करेंगे करेंसी पे। करेंसी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डॉलर साइन आ गया है, डॉलर साइन। लेकिन अगर ये रुपी फॉर्मेट में है, लेट्स से कंसिडर करो कि ये इंडियन डेटा है, तो उस केस में मुझे इसको रुपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर रुपी सिंबल इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा रुपी सिंबल को। तो रुपी सिंबल को सिलेक्ट करेंगे। रुपी सिंबल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे रुपी सिंबल आ गया। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसका मुझे अगर बैकग्राउंड अगर चेंज करना है, इस पर्टिकुलर कार्ड का मुझे अगर बैकग्राउंड अगर चेंज करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? उसके लिए यहाँ पे जनरल और देखो इफेक्ट। इफेक्ट में जाके मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड है वाइट, तो मैं उसको कन्वर्ट करूँगा और मैं उसको चेंज कर दूंगा इस फॉर्मेट में। अब यहाँ पे ये जो है उसका बॉर्डर नहीं है, तो मैं इसके लिए बॉर्डर क्रिएट करता हूँ। तो मैं विजुअल बॉर्डर को बोल दूंगा ऑन। अब ये ऑन होने के बाद यहाँ पे देखो ये बाय डिफॉल्ट ब्लैक बॉर्डर है, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट ब्लैक बॉर्डर है, तो मैं उसको करता हूँ व्हाइट। सो यहाँ पे जनरल, इफेक्ट, विजुअल्स, इट्स व्हाइट। अब इसको थोड़ा सा ये जो है उसके कॉर्नर्स थोड़ा सा राउंड करेंगे, तो मैं यहाँ पे इसको बढ़ा देता हूँ अप टू 10 पिक्सल। अब देखिए इसके राउंड हो चुके हैं। अब इसको अगर आपको शैडो वगैरह दिखाना है तो वो भी आप दिखा सकते हो। जनरल, इफेक्ट, उसके बाद शैडो। तो बाय डिफॉल्ट ये ऑफ है, तो मैं इसको ऑन करता हूँ। और ये देखो ब्लैक है, तो ब्लैक की जगह मैं बोलता हूँ व्हाइट। ओके, सो इस तरीके से आप शैडो को क्रिएट कर सकते हो। अगर आप इस शैडो की जो इनसाइड आउटसाइड वगैरह करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, तो आप इससे सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद अगर इसका पोजीशन आपको चेंज करना है इस शैडो का, तो वो भी आप शैडो का पोजीशन चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे जो भी पोजीशन है उसको आप चेंज कर सकते हो। तो ये मेरा एक कार्ड क्रिएट हो चुका है। अब मुझे अगर इसी तरीके से मुझे अगर टोटल क्वांटिटी को भी रिप्रेजेंट करना है कार्ड के थ्रू, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे फिर से यहाँ पे कार्ड क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं चाहता हूँ कि यही एग्जैक्टली ऐसा का ऐसा ही कार्ड मुझे अगर क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे इसको बोलूँगा कॉपी और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो ये ऐसे का ऐसा ही एक दूसरा कार्ड क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे टोटल सेल की जगह चाहिए क्वांटिटी, तो मैं इसको ये जो फील्ड्स है इसको रिमूव करूंगा और इसकी जगह मैं यहाँ पे ऐड करूंगा क्वांटिटी। तो देखो यहाँ पे सम ऑफ क्वांटिटी आ चुका है, लेकिन मुझे सम ऑफ क्वांटिटी नहीं चाहिए, मुझे टोटल क्वांटिटी चाहिए। तो मैं इसको डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पे इसे बोलूंगा टोटल क्वांटिटी।
तो यहाँ पे देखो टोटल क्वांटिटी आ चुका है। क्वांटिटी डेसिमल में नहीं रहता है, तो ये जो डेसिमल है उसको मुझे रिमूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा फिर से फॉर्मेट, और यहाँ पे वैल्यूज में जाके यहाँ पे जो डेसिमल है उसको फिर से बोल दूंगा 0। ओके, तो इस तरीके से मेरा जो टोटल क्वांटिटी है वो भी क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे मुझे मेरा जो डेटा है वो ईयर्स में है, 20, 21, 22 एंड सो ऑन। तो मुझे अकॉर्डिंग टू द ईयर्स मेरा कितना सेल हुआ है वो मुझे मेरे क्लाइंट को या मुझे जो भी मेरा यूज़र है उसको रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये कॉलम चार्ट का यूज़ करूँगा। ओके, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ कॉलम चार्ट। अब कॉलम चार्ट सिलेक्ट करने के बाद ये जो कॉलम चार्ट है ये मुझे चाहिए ईयर वर्सेस सेल। तो इसके लिए एक्स एक्सिस पे मैं ईयर्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। अब यहाँ पे ईयर्स कहाँ पे है, तो ये जो परचेस डेट है, अगर आप इसको एक्सपांड करोगे तो आपको दिखाई देगा डेट हायरार्की। इस डेट हायरार्की में आपको ईयर है, क्वार्टर है, मंथ है और डे है। तो यहाँ पे मैं ईयर को ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। अब मेरा वाई एक्सिस पे मुझे सेल चाहिए, तो मैं सेल को ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। तो इस तरीके से मेरा जो डेटा है 20, 21, 22, 23 एंड 24, तो इसका डेटा मेरा यहाँ पे आ चुका है। अब मुझे इस पर्टिकुलर डेटा में ये जो डेटा है इसको थोड़ा मॉडिफाई करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट यूर विजुअल्स। फॉर्मेट यूर विजुअल्स के बाद यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है उस एक्स एक्सिस में यहाँ पे देखो ये कंटिन्यूस वैल्यू है। ओके, तो मैं इसकी कंटिन्यूस की जगह मैं यहाँ पे दूसरा यूज़ कर सकता हूँ कैटेगोरिकल। तो मैं यहाँ पे कैटेगोरिकल वैल्यू यूज़ करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे कैटेगोरिकल वैल्यू आ गए। उसके बाद अगर इसको मुझे थोड़ा मॉडिफाई करना है तो मैं यहाँ पे मॉडिफाई कर सकता हूँ ताकि ये थोड़ा सा अच्छे से दिखे। उसके बाद अगर आपको उसको कलर चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हो, उसको बोल्ड करना है तो वो भी कर सकते हो। उसके बाद ये जो टाइटल है इसको अगर आपको नहीं चाहिए ये टाइटल ईयर वगैरह तो आप इसको बोल सकते हो ऑफ। इस तरीके से आप इसको क्रिएट कर सकते हो। सिमिलरली ये जो हमारा वाई एक्सिस है उसको भी आप मॉडिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे वाई एक्सिस, यहाँ पे ये जो है वैल्यूज मैं उसको थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ। ओके, इसके बाद इसका थोड़ा कलर चेंज करते हैं। अगर चाहिए तो आप इसको भी बोल्ड कर सकते हो। और यहाँ पे जो यूनिट है वो के है, अगेन वो के है। तो इसको अगर आपको अगेन नन करना है, एक्चुअल वैल्यू दिखाना है तो आप दिखा सकते हो। ओके, लेकिन अभी 1000 में ही वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ पे 1000 ही रखता हूँ। उसके बाद अगर आपको ये टाइटल नहीं चाहिए सम ऑफ सेल तो आप इसको भी निकाल सकते हो, ऑफ कर सकते हो। या फिर अगर आपको इसके अलावा अगर कोई दूसरा टाइटल चाहिए जैसे सम ऑफ सेल है तो ये सम ऑफ सेल 1000 के फॉर्मेट में है। तो मैं यहाँ पे सम ऑफ सेल और 1000 यूनिट दोनों को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखो सम ऑफ सेल वो भी 1000 है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अब ये होने के बाद यहाँ पे ये जो टाइटल है सम ऑफ सेल बाय ईयर ये मुझे नहीं चाहिए। तो इन दैट केस मैं जनरल पे जाऊंगा और ये जो टाइटल है उसको बोल दूंगा ऑफ। तो मेरा टाइटल अब नहीं रहेगा। अब यहाँ पे कंसिडर करो कि ये अभी एक ही कलर में है ये सारा कॉलम, लेकिन मुझे रूल वाइज इस कॉलम को चेंज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा सेल 50% से या 60% से ऊपर जाता है तो वो ग्रीन कलर में आना चाहिए। अगर किसी ईयर्स मेरा कोई ईयर पे मेरा अगर सेल 50% से नीचे अगर रहता है तो वो रेड कलर्स में मुझे दिखाई देना चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं जाऊँगा विजुअल्स। विजुअल्स में अगर आप नीचे आओगे तो आपको दिखाई देगा कॉलम। सो कॉलम को आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वैल्यू है ब्लू। तो यहाँ पे देखो ये एफएक्स है, एफएक्स स्टैंड्स फॉर कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे और यहाँ पे देखो ग्रेडियंट है तो इसको हम रूल बेस बनाएंगे। तो रूल बेस
किस पर्टिकुलर कॉलम पे ये अप्लाई होगा रूल? सेल पे। अब ये रूल्स कौन सा होगा? अगर मेरा सेल 0 टू 50% के बीच में है, ओके, तो ये मेरा कम सेल है, तो मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा रेड कलर में। और इसको मुझे और दूसरा रूल ऐड करना है, तो इसके लिए देखो यहाँ पे है न्यू रूल, तो मैं यहाँ पे न्यू रूल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे बोलता हूँ 51, ओके, 51 से लेके तो 100% तक अगर मेरा सेल जाता है तो वो रहेगा ग्रीन में। तो यहाँ पे ग्रीन नहीं है, तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा मोर कलर्स और यहाँ पे देखो ग्रीन है, तो आपको जो भी ग्रीन का शेड चाहिए ये आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये सिलेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ ओके। तो देखो ये 50% से अबव है तो यहाँ पे ऊपर, और 50% से नीचे है तो ये रेड कलर है। अगर लेट से मान लीजिए आपको 3 कैटेगरीज में चाहिए, जैसे 40 0 टू 40 रेड कलर, 40 टू 80 येलो कलर और 80 से अबव ग्रीन कलर, तो वो भी आप कर सकते हो। तो आपको कंडीशनल फॉर्मेट, यहाँ पे आपको एक रूल को और ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं एक रूल को ऐड करता हूँ और ये जो रूल है ये इन बिटवीन होगा, तो यहाँ पे मैं उसको मूव करता हूँ अबव। अब यहाँ पे ये जो रूल होगा ये होगा 40 तक, पहला रूल। अब 41 से लेके तो 70 और 70 से या फिर 80, जो भी आपको अच्छा लगे, यहाँ पे 80 कर देता हूँ, और 81 से 100, तो ये कलर। और ये जो कलर होगा ये होगा मेरा येलो कलर। तो यहाँ पे आ गया है। अब मैं बोलूँगा ओके। तो देखिए इस तरीके से आप 3 कलर्स में भी इसको डिवाइड, 3 या 4 जो भी आपको चाहिए इस कलर्स में आप इसको डिवाइड कर सकते हो। तो इस तरीके से मेरा ये जो चार्ट है वो क्रिएट हो चुका है। अब कैटेगरी वाइज मुझे मेरे डेटा को शो करना है। ओके, सो मेरे पास प्रोडक्ट कैटेगरी है, उसके अकॉर्डिंग मेरे कितने यूनिट सोल्ड हुए हैं, कैटेगरी के अकॉर्डिंग मेरे कितने यूनिट सोल्ड हुए हैं, वो मुझे यूज़र को रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा ट्री मैप। ओके, सो ये मेरा ट्री मैप है और इस पर्टिकुलर ट्री मैप में यहाँ पे देखो कैटेगरी है। ओके, सो डिटेल्स वैल्यू वगैरह है, तो मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ प्रोडक्ट कैटेगरी को, और ये जो प्रोडक्ट कैटेगरी है ये मुझे चाहिए क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, तो मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा क्वांटिटी को। तो देखिए ओके, सो इस तरीके से मेरा ये ट्री मैप क्रिएट हुआ है। अब यहाँ पे ये जो है बेकरी, इसमें मुझे ये तो पता चल रहा है कि बेकरी ज़्यादा सेल हो रहा है, लेकिन कितना क्वांटिटी सेल हो रहा है ये मुझे पता नहीं चल रहा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट योर विजुअल्स, और यहाँ पे देखो यहाँ पे डेटा लेवल बाय डिफॉल्ट ऑफ है, तो मैं इसको करता हूँ ऑन। तो यहाँ पे देखो 240 70 ये वैल्यूज आ गई, ये लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। तो देखिए अभी दिखाई दे रहा है, उसको थोड़ा बोल्ड करेंगे। सिमिलरली ये जो बेकरी वगैरह है ये भी मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उसको भी थोड़ा मॉडिफाई करूँगा, उसको भी थोड़ा बोल्ड करूँगा। तो इस तरीके से आप ट्री मैप को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो ये जो है सम ऑफ क्वांटिटी बाय प्रोडक्ट कैटेगरी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टाइटल को ऑफ कर देता हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे ट्री मैप क्रिएट किया। अब मुझे यहाँ पे मैप को मैप को दिखाना है। ओके, सो मैप पे मुझे दिखाना है कि कौन से सिटी में मेरा या कौन से स्टेट में मेरा प्रोडक्ट परचेज हो रहा है या सेल हो रहा है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो मैप है उसको क्लिक करूँगा। इसको क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। ओके, ये एडजस्ट हो गया। अब यहाँ पे ये जो है इस पे ये जो वैल्यूज है, ओके, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो लोकेशन है। ओके, सो लोकेशन मेरा होगा स्टेट वाइज, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा स्टेट।
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्टेट अभी जो है वो जस्ट टेक्स्ट है। तो पावर बीआई को कैसे पता चलेगा कि ये एक स्टेट का नाम है, ना कि एक जस्ट एक टेक्स्ट है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बोलना पड़ेगा, यहाँ पे जाना पड़ेगा टेबल व्यू। यहाँ पे जाने के बाद ये जो स्टेट है उसको मैं सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद ये जो डेटा कैटेगरी है उसको मैं सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे है स्टेट और प्रोविंसेस। तो जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ स्टेट और प्रोविंसेस, ऑटोमेटिकली इसका जो आइकन है वो चेंज हो जाएगा। अब देखो ये आइकन चेंज हो गया। अब पावर बीआई को पता चल गया कि ये स्टेट यानी एक कोई तो भी लोकेशन है। सिमिलरली ये जो सिटी है उसको भी मैं चेंज करूंगा। तो सिलेक्ट करता हूँ सिटी, और ये जो अनकैटेगराइज है इसको मैं सिलेक्ट करके बोलता हूँ सिटी। तो यहाँ पे बोलेंगे सिटी। ओके, तो देखिए इस तरीके से इसका भी सिंबल जो है वो चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे मैं इस लोकेशन में ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ स्टेट। ओके, अब यहाँ पे देखो आपको उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और जो भी जहाँ जहाँ पे भी सेल है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन जो जो बबल है वो बहुत ही स्मॉल है। क्या मैं सेल के अकॉर्डिंग इस बबल का साइज चेंज कर सकता हूँ? यस, कर सकता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो बबल साइज है यहाँ पे मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा सेल। ओके, सो देखिए बबल का साइज जो है वो चेंज हो चुका है। ओके, सो नाउ अब अगर आपको स्टेट की जगह अगर सिटी चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो स्टेट है उसको निकाल के यहाँ पे सिटी को आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ओके, लेकिन मुझे सिटी भी चाहिए और स्टेट भी चाहिए, तो दोनों भी आ सकते हैं यहाँ पे। यस, आ सकते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले स्टेट को और बाद में सिटी को ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा। ओके, तो जैसे ही मैं दो लोकेशन ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ ऑटोमेटिकली ये सारे सिंबल्स आ जाते हैं। ये है ड्रिल डाउन एंड ड्रिल अप। तो अगर मैं इसको ड्रिल डाउन करता हूँ तो मुझे सिटी के अकॉर्डिंग डेटा मिलेगा। अगर मैं इसको ड्रिल अप करता हूँ तो मुझे स्टेट के अकॉर्डिंग डेटा विजुअलाइज होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम मैप का यूज कर सकते हैं। अब मुझे इस पर्टिकुलर सारे डेटा को मेल और फीमेल कितने हैं ये देखना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे स्लाइसर का यूज करूंगा। तो यहाँ पे मैं स्लाइसर जो है उसको क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जेंडर, बिकॉज ये जो स्लाइसर है ये मेल और फीमेल डेटा के लिए होगा, तो यहाँ पे मैं ये जो फील्ड है यहाँ पे जेंडर को ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। जेंडर को ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद यहाँ पे देखो ये मेल और फीमेल। ओके, लेकिन मुझे ये थोड़ा टाइल की फॉर्मेट में चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे फॉर्मेट योर विजुअल्स में जाऊंगा, और यहाँ पे देखो स्लाइसर सेटिंग है। तो स्लाइसर सेटिंग में यहाँ पे वर्टिकल लिस्ट है, तो वर्टिकल लिस्ट की जगह आप ड्रॉप डाउन भी यूज कर सकते हो या फिर आप टाइल भी यूज कर सकते हो इस तरीके से। ओके, उसके बाद अब मुझे यहाँ पे स्लाइसर हेडर, ये जो जेंडर है ये दिखाई दे रहा है लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा ऑफ। उसके बाद ये जो वैल्यू है, वैल्यू यानी मेल और फीमेल, तो उसको मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ, थोड़ा बड़ा करता हूँ। उसके बाद उसका जो फॉन्ट है वो भी थोड़ा सा चेंज करेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे ये जो उसका बैकग्राउंड है उसको थोड़ा चेंज करेंगे। सो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड को चेंज करता हूँ, ये बैकग्राउंड। ओके, या फिर ये बैकग्राउंड जो भी है। नाउ अब इसका जो ये जो बैकग्राउंड है ये वाइट दिखाई दे रहा है। ओके, सो क्या मैं उसको चेंज कर सकता हूँ? यस, तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा जेंडर, इफेक्ट्स, और इफेक्ट्स में ये जो बैकग्राउंड है इसको मैं बोलूँगा ऑफ। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे मेरा जो डेटा है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मुझे अगर जस्ट मेल का डेटा अगर देखना है तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, क्लिक करूँगा मेल पे, तो ये सारा का सारा डेटा देखो मेल का है। अब मुझे अगर फीमेल का डेटा अगर देखना है तो यहाँ पे मैं फीमेल का डेटा देखूंगा यहाँ पे। अब मुझे अगर कोई पर्टिकुलर ईयर में कितना मेरा कोई पर्टिकुलर ईयर का मुझे अगर डेटा देखना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा।
तो 2023 का अकॉर्डिंग कितना मेरा क्वांटिटी सेल हुआ है, कितना टोटल सेल है, ये सारा का सारा डेटा यहाँ पे दिखाई देगा। अगर मान लीजिए मुझे कोई ईयर का और उसमें भी मुझे मेल का डेटा अगर चाहिए तो मैं ईयर को सिलेक्ट करूंगा और मेल को सिलेक्ट करूंगा, तो देखिए उतना ही डेटा मुझे दिखाई। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो पावर बीआई है ये हमारा एक रिस्पॉन्सिव ग्राफ है। ओके, सो इस वजह से यहाँ पे जो भी आप क्लिक करोगे तो उसके अकॉर्डिंग ये आपको दिखाए, डेटा आपका शो करेगा। ओके, सो लेट्स से मुझे यहाँ पे ये डेटा को शो करना है तो ये इस तरीके से मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप एक अच्छा सा डैशबोर्ड पावर बीआई में क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।